Jai Hind students, class 11th, exercise 9.3, geometric series, geometric progression is going on, and we are at question number 12. The sum of first three terms of a GP is 39 upon 10 and their product is 1. Find the common ratio and the terms. Okay. फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम है तो सीरीज में हम तीन टर्म्स तक ही निकाल देंगे। और हिंदी में है एक गुणोत्तर श्रेणी के तीन पदों का योगफल 39/10 है तथा उनका गुणनफल 1 है। सर्वानुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें एक छोटी सी प्रैक्टिस मैं आपको करवाना चाहती हूँ। अगर वो हमसे कहते कि शुरू के तीन टर्म्स का सम हमारे लिए इजी था, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब उन्होंने एक चीज और कह दी, शुरू के तीन टर्म्स का सम भी दे रखा है। कितना दे रखा है? 39/10 और प्रोडक्ट भी दे रखा है, प्रोडक्ट गुणा, ठीक है, a इंटू ए आर स्क्वायर, ये हमको दे रखा है 1। तो एक चीज है बेटा, ध्यान देना इस चीज पर। हम शुरू के तीन टर्म्स लेने हैं, हमने ये लिए। अगर हम a अपॉन आर, ए और ए आर अगर ये ले लें तो क्या ये जीपी में नहीं है? ये भी तो जीपी में है ना बेटा। तो ये टर्म्स लेने से फायदा क्या होगा कि जब हम इनको ऐड करेंगे तब तो चलो ठीक है, थोड़ी कठिनाई भी आ सकती है, लेकिन प्रोडक्ट में क्या होगा, ये आर से ये आर कैंसिल, मस्त क्या आ गया, ए क्यूब इज इक्वल टू 1, सो ए इज इक्वल टू 1, इजी हो गया ना। तो अब ये चीज है, ध्यान देना, अगर आपको फर्स्ट थ्री टर्म्स कहें, ठीक, तो आप लेना a अपॉन आर, ए एंड ए आर। और एक चीज ध्यान रखना, अगर उसमें प्रोडक्ट जैसी चीज आती है तो, अगर प्रोडक्ट नहीं दिया, केवल सम दिया है, तो फिर देख लेना कौन सा इजी रहता है, फिर उसमें यही शायद इजी रहेगा, है ना। तो फिर हम देख लेंगे हमारी चॉइस। अगर प्रोडक्ट दिया तो हम गारंटीड फिर कौन से लेंगे, ये। ओके। अगर यही चीज एपी में होती, एपी में, तो एपी में हम क्या करते, हम लेते a माइनस डी, ए और a प्लस डी। क्यों? क्योंकि जब हम इन्हें ऐड करते हैं ना बेटा तो d से d कैंसिल हो जाता, 3a आ जाता, a निकालना इजी हो जाता। एपी में होते तो हम ऐसे ले लेते, जीपी में है तो हमने ऐसे ले लिए, ठीक है। अब अगर शुरू के 4 टर्म्स कह दें, वो बोल दे स्टार्टिंग के 4 टर्म्स, ठीक है, तो 4 टर्म्स हम कैसे लेंगे, हम लेंगे a अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर एंड ए आर क्यूब। नोट कर लो इसको। अगर हमसे कह दें कि स्टार्ट के मतलब शुरुआत के 4 टर्म्स हैं वो जीपी में है और उनका प्रोडक्ट समथिंग है, तो फिर प्रोडक्ट के लिए हमको ये वाला लेना इजी, क्योंकि आर क्यूब से आर क्यूब, आर से आर कैंसिल, और ये जीपी में है क्योंकि इनका जो कॉमन रेशो है ना वो आर स्क्वायर आएगा, आप करके देख लेना, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको एपी में कह देते तो एपी में हम लेते a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। अगर हमसे कहते एपी में कि शुरू के 4 पद बताइए तो फिर हमको ये कन्वीनियंट रहता। क्यों? क्योंकि हमें ऐड करना होता ना बेटा, तो ये 3d से 3d, d से d कैंसिल, 4a आ जाता, सामने जो भी दिया रहता उसके अकॉर्डिंग हमको a मिल जाता है ना। अब आते हैं 5 टर्म्स। अगर 5 टर्म्स हो तो हम लेंगे a अपॉन आर स्क्वायर, a अपॉन आर, ए आर एंड ए आर स्क्वायर, ठीक है। फिर हम ये लेंगे, और अगर यही एपी में होता तो a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अब हम इनको ऐड करते बेटा तो ये 2d से 2d, d से d कैंसिल, 5a आ जाता, ठीक है। अब इसको मैं एक सिंपल वे में इसका रिवीजन ले रही हूँ। अगर जीपी है, पहले जीपी का लेते हैं, ठीक है। अगर जीपी है, शुरू के 3 टर्म्स लेने को बोल रहे हैं तो हम लेंगे a अपॉन आर, ए एंड ए आर, याद रखना, ठीक है। 4 टर्म्स लेने को बोल रहे हैं तो a अपॉन आर क्यूब, a अपॉन आर, ए आर एंड ए आर क्यूब, ध्यान रखना। अगर शुरू के 5 टर्म्स लेने को बोल रहे हैं तो
ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर एंड ए आर स्क्वायर। ठीक है, अगर यही तीन टर्म्स आपको एपी में लेने होते तो आप लेते ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। अगर 4 टर्म्स लेने होते ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d। ओके, और अगर 5 टर्म्स लेने होते ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। ठीक है, तो ज़रूरत सिर्फ इसकी थी, बट ये भी कोई गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं है ना। स्काई इज़ द लिमिट। टॉपिक इतना थोड़ी है जो एनसीईआरटी में दिया है, बहुत विस्तृत है, वो तो वाइड है, तो जानने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, चलिए, लेकिन बच्चों बस आखिरी बात सुन लो कि ये हम लेंगे कब, जब हमको प्रोडक्ट गिवन हो। अगर प्रोडक्ट गिवन नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है इस तरह से लेना। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन पर वापस आते हैं। आपको शुरू के 3 टर्म्स का सम 39/10 गिवन है और शुरू के 3 टर्म्स का प्रोडक्ट 1 गिवन है। ओके, अब आप यहाँ पर मेंशन करोगे, क्या मेंशन करोगे? लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी बी ए। ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वानुपात या सार्वानुपात जो भी कहते हैं आर है। ओके, ठीक, इतना लिख लिया। अब लिखेंगे एक चीज और, लेट द फर्स्ट 3 टर्म्स, भी राइटिंग मत देखना बच्चों, थोड़ी गंदी सी आ जाती है। माना श्रेणी के प्रथम 3 पद हैं, क्या है? ए अपॉन आर, ए एंड ए आर। ओके, ठीक है। नाउ S3 कितना है? 39/10। S3 क्या होगा? ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 39/10। ठीक, ए कॉमन ले लेते हैं, क्या रह गया? 1/r प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 39/10। अब एलसीएम लेने से आएगा आर, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10। इतना छोड़ दो, हालांकि अभी इसको और करना है सिंप्लीफाई, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर तभी करेंगे जब ज़रूरत आएगी। अब दूसरी चीज़ दी है प्रोडक्ट, और वो दिया है 1। इसी काम के लिए तो हमने लिए थे ये वाले, है ना, ए अपॉन आर इंटू ए आर। आर से आर हुआ कैंसिल, a cube is 1, it implies a is equal to 1. Got it? अब putting the value of a in equation number 1 लिख लेंगे आप, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये 1 हो गया। और लिखूँ क्या, थोड़ा स्टेप बचाने का मन करता है। 1 प्लस आर स्क्वायर, इस आर को इधर ले आओ, चलो ठीक है, एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं। 39/10 क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ओके, तो ये हो गया 10 प्लस 10r स्क्वायर इज इक्वल टू 39r। ओके, आर स्क्वायर इसको इधर ले आए हम, तो ये हो गया -29r। ओके, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। कभी कभी तो बेटा फैक्टर्स करना इजी होता है और कभी कभी नहीं भी होता, तो जब नहीं होता तो हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला काम आता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, अपॉन 2a, 2 into 10, so 29 plus minus square of 29 is 841 minus 400 upon 20, ठीक, 29 प्लस माइनस अंडर रूट 441
अपॉन 20 है ना। 441 का स्क्वायर रूट बेटा क्या होता है, 21 होता है ना। टेकिंग प्लस साइन क्या हो जाएगा, 29 प्लस 21 अपॉन 20, दैट मीन्स 50 अपॉन 20 कैंसिल हुआ तो कितना आ गया, 5 अपॉन 2। टेकिंग माइनस साइन, 29 माइनस 21 अपॉन 20, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 20 है ना, दैट मीन्स 2 अपॉन 5। तो एक तो आ गया आर आपका 5 अपॉन 2 और एक आ गया आपका 2 अपॉन 5, दिख रहा है 5 अपॉन 2 और 2 अपॉन 5। ए कितना था बच्चों, ए 1 था है ना। तो टर्म्स क्या होंगे, टर्म्स यहाँ लिख रही हूँ, टर्म्स विल बी, हमारे टर्म्स होंगे क्या होते हैं, ए अपॉन आर, ए कितना 1 और पहला आर मैंने लिया है 5 अपॉन 2, ठीक। और फिर क्या यहाँ पर क्या था, ए है 1 और फिर था ए आर, तो 1 इंटू 5 अपॉन 2, तो टर्म्स हो गए बेटा 2 अपॉन 5, 1 एंड 5 अपॉन 2, ठीक है। आइदर और में ए अपॉन आर, अभी आर कितना 2 अपॉन 5, फिर ए और फिर 1 इंटू 2 अपॉन 5, तो ये हो गया 5 अपॉन 2, 1 एंड 2 अपॉन